विकसित भारत के लिए मजबूत आधारशिला रखेगा इस बार का बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात ने एक नई उम्मीद जगा दी है। आज बजट आने वाला है और हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि कैसा होगा चालू वित्त वर्ष का बजट। नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में कितनी छूट मिलेगी? क्या एटीसी के तहत कटौती की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाएगी? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1 लाख किया जाएगा या महंगे लोन में कुछ रियायत की उम्मीद है? जीएसटी के नियमों में बदलाव से क्या फायदा होगा? वैसे मीनाक्षी, इस बजट से कई ऐतिहासिक फैसले होने की उम्मीद है क्योंकि इकोनॉमी को स्पीड देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा सकता है। इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, तो इसके मद्देनजर भी कुछ खास तो होगा ही। आप ठीक कह रहे हैं अमित। वैसे तो नई सरकारें लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए मिडिल क्लास से लेकर किसानों के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। मतलब यह हुआ कि कृषि में एमएसपी का मुद्दा सुलझने की उम्मीद की जा सकती है। और हो सकता है क्योंकि बजट से पहले कांग्रेस ने भी किसानों के लिए एक फ्रेंडली बजट की मांग की है। वैसे हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि देश में कई सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी उम्मीद है सरकार से। आप ठीक कह रहे हैं। एनपीएस और आयुष्मान भारत पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। हेल्थ बजट को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहतर तो यही है कि सरकारी तैयारियों से अलग हर कोई अपना हेल्थ बजट अलग से जरूर बनाए। एक ऐसा बजट जिसमें सेहत पर होने वाले खर्च की नहीं बल्कि उसे खत्म करने की बात की जाए। और ये मुमकिन होगा लाइफस्टाइल को ठीक करके, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर, क्योंकि जिस रफ्तार से देश में बीमारियां बढ़ रही हैं उसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि लोग योग में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो चलिए, सेहत कैसे अच्छी रहे, इसके लिए यौगिक एक्टिविटी अपने टाइम की बजटिंग कैसे की जाए ताकि सेहत में इजाफा ही इजाफा होता रहे। और ये सब कुछ होगा कैसे, सेहत का बजट बनेगा कैसे? चलते हैं स्वामी जी के पास, उन्हीं से जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम सेहत का बजट कैसा हो ये हम आज स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, देखिए, बहुत सारा खर्चा लोग बजट पर कर डालते हैं, तो कुछ ऐसा बजट बताइए जिसमें सेहत में इजाफा ही इजाफा हो और खर्चा धीरे धीरे नील कर दिया जाए। कितना इन्वेस्ट करना है स्वामी जी और कैसे इन्वेस्ट करना है? बस टाइम। तो देखो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो आयुर्वेद में। आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये अपने घर में ले आओ और सबसे सस्ता, सबसे अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में 100% प्योर ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पतंजलि का मिलता है। ये रणजीत मेरे पीछे बैठा हुआ है, इसको उदय गोस्वामी ने, ये हमारे असम के हैं बालक, और इसकी 64 साल उम्र है। हुआ ये था कि इसका 38 तो ब्लूबिन और लीवर फेलियर, पेट ऐसे मोटा सा, और अब पी लें, दोनों पी लो। और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो रोज़ पी लेंगे सुबह सुबह, फिर उनकी सेहत में कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। तो ये अपना हेल्थ बजट अच्छा करने के लिए, अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, हेल्थ ही वेल्थ है। और ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ 0% हेल्थ बजट वाला कार्यक्रम है। अर्थात चलो अब योगाभ्यास करते हैं और ये तो लिवर सिरोसिस ठीक करके अब पूरा हेल्दी होकर के बैठा, नहीं तो 50 लाख 1 करोड़ बचा दिया तेरा। जा, शुक्रिया इंडिया टीवी का। अभी तो स्वामी जी पूरे देश का बहुत सारा पैसा आपको बचाना है। इससे बेहतर कोई दूसरा उपाय देश की जनता स्वामी जी आज बजट से उम्मीद कर रही है कि कुछ ये तो करना ही पड़ेगा। कुछ निर्मला सीतारमण जी राहत देंगी और बाकी बड़ी वाली राहत तो आपकी तरफ से आने वाली है। देखिए, आज स्वामी जी चालू वित्तीय साल का बजट पेश होने वाला है, सरकार बजट पेश करेगी। और एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विकसित भारत के लिए यह बजट मजबूत आधारशिला रखने वाला है। और इसे आप किस तरह से देखते हैं, जरा ये भी समझाइएगा। और साथ में आज हेल्थ की बजटिंग बड़ी जरूरी है ताकि 100 साल तक सेहतमंद जिंदगी, निरोगी जिंदगी जी जा सके। यह भी आपको समझाना भी है, बताना भी है। और 24 घंटे में किसे कितना टाइम निकालना चाहिए सेहत में इन्वेस्ट करने के लिए। अपने टाइम का और अपने मनी का राइट इन्वेस्टमेंट। बहुत प्यारा शब्द है ये इन्वेस्टमेंट, निवेश। अपने
समय, शक्ति, ऊर्जा और धन का सही दिशा में हम निवेश करें तो ये जो उपनिवेशवाद का जो पूरा कुचक्र चल रहा है, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद का, कुछ लोग आपको अलग अलग प्रकार की दवाइयों के नाम पर, थोड़ा सा कठोर शब्द है, लूट रहे हैं। जिनसे हो पाए सूर्य नमस्कार करना, जिनसे हो पाए इन बच्चों की तरह देखो कितना प्यारा प्यारा कर रहे हैं। आप तो सब कपाल भांति अनुलोम विलोम भी कर लो। हाँ, ये कपोतासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन, ये सबसे ना हो पाएगा तो ये तो कर सकते हैं ना सब, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। तो अपने समय का मात्र 5 मिनट देने, अब देखो 5 मिनट किसी ने दिए और ये भुजंग आसन कर लिया ऐसे ऐसे 100 बार, 100 साल तक जवान रहेंगे। 1 रुपए आपका बीमारी में खर्च नहीं होगा। सारी सेविंग, यहाँ तक कि सेविंग के साथ साथ घर बिक जाते हैं, लोग कर्जदार हो जाते हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ कर्ज चुकाती रहती हैं। इतना खर्च हो गया माँ बाप के इलाज में, दादा दादी नाना नानी के इलाज में। किसी को लिवर कैंसर, किसी को लिवर सिरोसिस, किसी को किडनी फेलियर, किसी को टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को पैरालिसिस, किसी को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी आदि रोग हो जाते हैं। किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और मैं कह रहा हूँ 5 मिनट लगा लो, अब 5 मिनट में 100 बार भुजंगासन हो जाएगा। स्वास्थ्य की गारंटी नहीं, एवर यंग लाइफ, यौवन की गारंटी, जवानी की गारंटी वाला कार्यक्रम है ये। लो कितना अच्छा है। ऐसे ऐसे ये भुजंगासन कर ले तो 100 बार और सारा झंझट ही खत्म। तो आपकी सेविंग भी खत्म नहीं होगी और ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस भी है। देखो 3 काम एक साथ। योग हमारा रियल लाइफ इंश्योरेंस है। योग से हमारी पूरी सेविंग भी होगी और सेविंग होने के साथ साथ ये प्रिवेंशन हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ का तो उपाय है ही। इससे स्वास्थ्य के साथ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद मिलेगा। कितना बड़ा काम है। एक योग के होने से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय के द्वार खुल जाते हैं। बजट में तो अच्छे दिन आने ही चाहिए, आएंगे ही। विकसित भारत का बजट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, जिससे देश बनता है। देखो एक तो है लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो 9 मूलभूत सुविधाएं, इनके लिए बजट खर्च होता रहा है। अभी भी कुछ कुछ तो ये चलेगा, लेकिन एक दीर्घकालिक योजना के तहत भारत पूरे विश्व की महाशक्ति कैसे बने, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर कैसे निकलें, विकसित भारत कैसा बने, वो तभी बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात हेल्थ अच्छी होगी। फिजिकली, मेंटली लोग फिट ही नहीं होंगे, बीमार रहेंगे, लाचार रहेंगे, मेंटली लोग पागलपन का शिकार होंगे, हिंसा, क्रूरता, एक दूसरे से हेट, नफरत, घृणा, विद्वेष, ये सब चलेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर स्वामी जी देखिए, एक बजट सरकार तैयार करती है पूरे देश के लिए, को बचाएगा मेरे भाई। और आम आदमी की नजर उस पर होती है, लेकिन आम आदमी को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि एक बजट वो भी खुद के लिए तैयार करे। और सबसे बड़ा बजट तो सेहत वाला है। अगर सेहत वाला बजट ठीक से तैयार कर लिया, ये बात है। तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो भारी भरकम सा बिल सालाना बन रहा है उसका, वो उसको काफी कम कर लेगा, बल्कि अगर चाहे तो निल भी कर सकता है, जैसे आप गाइड कर रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी, एक सवाल हर कोई ये भी जानना चाहता है, जहां जहां से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि आपको क्या उम्मीद है आज के बजट से। थोड़ा ये भी जरा बताइएगा, इशारा दीजिएगा, क्योंकि आप क्या क्या चाहते हैं। आप चूंकि दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु हैं, तो साथ में एक बहुत बड़े कारोबारी भी हैं, तो आप कौन सी बातों पर ध्यान देने वाले हैं आज जो बजट में आप देखना चाहेंगे। साथ में
बजट देखकर कुछ लोगों का बीपी डाउन भी होगा, कुछ लोगों का बढ़ेगा भी। तो बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, जरा ये भी समझाते चलिए। तो देखो, बीपी का कंट्रोल करने के लिए तो मंडूकासन, ये रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, और श्वासों के साथ दृष्टा बन के साक्षी होकर के दृष्टाधान साक्षी ध्यान, विपश्यनय अप्रेक्षा गुणातीत भावातीत ध्यान, ओंकार ध्यान। ओम तत्सत हरि ओम, एक ओंकार सतनाम। ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः। ओम नमो हरिहंता नमः, ओम नमो शिव, ओम नमो हरिहरियाणम, ओम नमो उच्चायणम, नमो लोय सवसाहुणम। ऐसे ध्यान करते हुए देखो, मैं 3 बातें एक साथ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने हेल्थ के लिए 0% बजट रखा हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं, सर्दी जुकाम बुखार की कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई क्रोसिन पैरासीटामोल। मेरे मतलब मैं कहूँगा कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में मैं ये चीज़ें नहीं रहने देता। तो क्यों? क्योंकि भाई अपन सुबह सुबह योग करते हैं और लाखों करोड़ों को करवाते हैं, तो करोड़ों लोगों के हमने हजारों लाखों करोड़ों रुपए बचा दिए हैं। कितना पैसा दवा में खर्च हो रहा था, कितना पैसा लोगों का बीड़ी सिगरेट शराब नशा में खर्च हो रहा था, लड़ाई झगड़े में खर्च हो रहा था, और लोग प्रमाद में बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, वो हमने हटा दिया, मिटा दिया। तो एक बात तो ये। दूसरी, मेरी जो अपेक्षा यदि आप कहें, हाँ, मैं योग गुरु होने के साथ साथ करोड़ों लोगों का कुल गुरु होने के साथ, उनका प्रेरक, उनके लिए एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन होने के साथ साथ मैं बिजनेस गुरु, अर्थात गुरु तो सभी चीज़ें सिखाते हैं ना, योग भी सिखाते हैं, कर्म योग भी सिखाते हैं, उद्योग भी कैसे स्थापित किए जाएं और कैसे उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और एक लॉन्गिविटी के साथ, एक लंबा दीर्घकालिक हमें एक भविष्य घड़ना है भारत का। तो मंडूकासन, शशकासन, ये करते करते ये बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश में ये जो आयुर्वेद के नाम पर भेदभाव हो रहा है, एलोपैथी, स्वास्थ्य मंत्रालय पहले एलोपैथी मंत्रालय के रूप में रह गया था, अब तो नड्डा जी बने हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। तो मैं चाहता हूँ पहले कम से कम आयुर्वेद को, योग को, नेचुरोपैथी को, सिद्धा को, यूनानी को, हमारी ट्रेडिशनल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जिसको महात्मा गांधी कहते थे, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, इसके ऊपर 25% बजट होना चाहिए। धीरे धीरे फिर 50-50 करना चाहिए, और बाद में थोड़ा सा एलोपैथी पर, पूरा योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी पर खर्च होना चाहिए। एक तो ये एजुकेशन पर देश को 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य और सबके हाथों को काम। इन 3 पर फोकस हो जाए, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको शिक्षा मिले, शिक्षा से ही कोई देश आगे बढ़ता है, और स्वस्थ होगा तभी आगे बढ़ेगा, और सबके हाथ को काम मिलेगा तो देश में निर्माण होगा, सृजन होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है। आईटी का तो सबसे बड़ा जो है केंद्र भारत बन ही चुका है, विश्व की सबसे बड़ा कार्य भारत से ही होता है। और भी बहुत से क्षेत्रों में, वेलनेस के क्षेत्र में हम पूरे टूरिज्म में हम पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। भारत जैसा खूबसूरत देश कहाँ मिलेगा? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के साथ नॉलेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, क्या नहीं है भारत में, बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अमूमन नई सरकार बनने के बाद उम्मीद ये तो नहीं की जाती है कि कोई बड़ा फ्रेंडली बजट होगा, लेकिन इस बार आपने भी देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे उस मुताबिक नहीं थे जैसा कि सरकार सोच रही थी, या मैं यूँ कहूँ कि बीजेपी सोच रही थी। इस साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में फिर विधानसभा चुनाव भी तो होने हैं, तो सरकार ज़रूर कुछ लोक लुभावन योजनाएं, कुछ ऐसे बजट में चीज़ें शामिल कर सकती है। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि सरकार से मीठी गोली की उम्मीद है, लेकिन हेल्थ बजट में शुगर को बैलेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो बीपी के साथ साथ कौन कौन से योगासन हम ऐसे शामिल कर लें अपने रोज़ की दिनचर्या में कि हमारा शुगर वाला
जो है वो लेवल खराब ना हो और ये इन्वेस्टमेंट शुगर हमारा कम हो जाए, हमेशा काम करे। देखो शुगर कम होने से ये एक विपरीत पहली सी है। शुगर कम होने से जीवन की कड़वाहट कम हो जाती है, ऐसे चीनी कम कर रहे हैं और जीवन का माधुर्य बढ़ा रहे हैं। कड़वी कड़वी चीजें खिला के, खीरा कलर टमाटर का जूस पिला के, मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला करके, और जो है हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन करके हम शुगर ठीक करते या शुगर ठीक करके बैठे हैं। ये हमारे अग्रवाल साहब राधा जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है अग्रवाल जी? राजेश अग्रवाल जी। करो मंडूकासन, एक योग मुद्रासन करो राधा जी। थायराइड ठीक कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, और ये रंजीत ने तो मैंने कहा ना लीवर सिरोसिस ठीक कर लिया। क्या ठीक नहीं होता? तो ये 3 चीज़ें तो मैंने बताई। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके हाथों को काम, ये तो है विकसित भारत का अभियान। एक विकसित भारत, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वाह। समृद्ध भारत, विश्व गुरु भारत, विश्व की महाशक्ति भारत। लेकिन अब इसमें आपने जो बात बताया 3 एंगल और हैं, ओबीसी, दलित और आदिवासी। ये 3 को सरकार जरूर साधना चाहेगी, क्योंकि ओबीसी को कुछ अखिलेश जी ने खींच लिया पीडीए के उसमें, कुछ जो है इधर उधर के नैरेटिव घड़ के कुछ कांग्रेस ने छटक लिया ओबीसी। और मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई उल्टा मत समझ लेना। तो ये अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया स्वामी जी। ओबीसी, फिर कुछ दलित और कुछ वनवासियों को छटक लिया। कुछ तो मायावती जी के पास रहे 50% दलित, और 50% को कांग्रेस और जो है सपा ने छटक लिया। उत्तर प्रदेश में तो पूरे देश में भी कुछ छटके। वनवासियों को भी देखो, आदिवासी हमारी श्रद्धामयी बहन मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के बाद भी कुछ लोग नैरेटिव घड़ने लगे हैं, भाजपा वो आदिवासी वनवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, किसान विरोधी है। तो इन चारों को साधना तो पड़ेगा। तो सरकार के बजट में ये जरूर आपको एंगल देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसे में कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, तो भविष्यवाणी हमारे यहाँ कार्यक्रम आता है, इंदु प्रकाश जी का वो सारा कारोबार है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन बजट की दृष्टि से जो मैंने कहा, उसमें ये जरूर आने वाला एंगल ओबीसी, दलित, वनवासी और किसान। और वह हम तो वैसे भी कृषि और ऋषि संस्कृति के संवाहक पैदा हुए कृषक परिवार में कृषि करते थे और फिर ऋषि संस्कृति में ढल गए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और यदि भाई डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो तो सर्वांगासन और शीर्षासन और कर ले तो और खात्मा हो जाएगा। तो ये देश का बजट होगा, ऐसी उम्मीद। और वैसे सरकार को चाहिए स्वामी जी चीनी महंगी कर दे, उससे भी लोग चीनी कम खाएंगे और शुगर का खतरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और गुड़ सस्ता कर दे। लेकिन स्वामी जी चीनी अगर महंगी, गुड़ सस्ता। चीनी अगर महंगा हो गया फिर तो स्वामी जी गन्ना किसान फिर खड़े हो जाएंगे। चलिए खैर, पूरी आपने राजनीति स्वामी गन्ने जी की जो इर्द गिर्द घूमती एक्सपेक्टेशन है। अपनी बताई है वो तो खैर बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारे जैसे लोग तो टैक्स, हाँ चीनी महंगी होगी तो किसानों को फायदा होगा। हाँ हमारे जैसे लोग तो स्वामी जी टैक्स स्लैब के बारे में सोच रहे हैं, और जो आम जनता है वो सोच रही है कि मोबाइल महंगा होगा, सस्ता होगा, टीवी फ्रिज का क्या होने वाला है। हुसैन आप ही सोच रहे होंगे टैक्स पे कर करके। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी कुछ लोगों को तो इंतजार इस बात का भी रहता है कि माचिस सस्ती होने वाली है महंगी, वो जो आग लगाते फिरते हैं ना जरा सी बात पे, वो माचिस के रेट का भी इंतजार कर रहे होते हैं। चलिए आज लेकिन स्वामी जी, ये जो बजट आज आने वाला है वो लोगों की दिल की धड़कनों को जरूर कम या ज्यादा करेगा। हार्ट बीट को उस वक्त कैसे बैलेंस रखें, और स्वामी जी बेहतर तो यही होगा कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का एक सेशन हम सभी कर लें ताकि प्रिपेयर बजट आने से पहले नहीं, 11 बजने से पहले पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। मैं देखो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के लिए ये मैं तो ये तो कहूँगा नहीं कि ये जो बेटियां कर रही हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए। चलो खड़े हो जाओ बाकी सब। और ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में एक तो ये सब किया करें, एक, फिर दूसरा देखो ये 2, फिर तीसरा ये देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, कितना अच्छा है ना ये सब। ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे, ये और ये बच्चा आया इधर,
क्या नाम है तेरा? विजय। गुंजेश। अभी गुंजेश का क्या हाल हो गया था? करो इसकी 150 से ऊपर हार्ट बीट पहुंच गई। ये करो बेटा, ये करो, ये वाला 150 से ऊपर हार्ट बीट, 160 तक। फिर इसने एलोपैथी की दवा ली तो 40 आ गई। सोचा अब तो मरे भाई लेकिन ये मरा नहीं है। अपनी पत्नी के नाम के बच्चों का नाम का बच गया, नहीं तो इसकी पत्नी रोती रह जाती। 7 जन्मों का साथ का संकल्प दिया था, बीच में छोड़ के चला गया। तो और अब इसका हार्ट बीट आ गया कितना? 170 से 140 से अब उतर के अब कहाँ गया? 60 और 70 के बीच। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत और न्यूट्रेला डेली एक्टिव। क्या बात, 4 चीजें ली इसने। न्यूट्रेला डेली एक्टिव और अनुलोम विलोम क्या बात। योगा प्राणायाम तो करते हैं। और 60-70 के बीच में रहता। ये तो हो गया हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो वो भी अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उत्कीर्त। और जैसे ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत लेकर के हाँ डेली एक्टिव, उससे फिर विटामिन की न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है, वो भी नेचुरल न्यूट्रिशटिकल से। ये भी कार्डियक एक्सरसाइज में बहुत अच्छा है। और फिर ऐसे हाथ को मारो, देखो ऐसे ही कितना अच्छा है ना। यो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हाथ घुमा लिए। और फिर जो थोड़े समर्थ है ना, गोमुखासन कर ले, ये भी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए है। तो ये लाइव एग्जाम्पल हम रोज़ देते हैं, रंजीत से लेकर के, हमारे अग्रवाल जी से लेकर के, और ये गुंजेश तक। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये गोमुखासन ऐसे। और इससे हार्ट एकदम अच्छा हो जाता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, करो भाई गोमुखासन करो आप। तो ये पॉइंट दबा लें, ये पॉइंट दबाने से हार्ट, ये पॉइंट दबाने से बीपी लो, ये पॉइंट दबाने से किडनी, ये यहाँ से पैरी दूसरे अंगुली के नीचे, ये पॉइंट दबाने से आँख, लास्ट वाला पॉइंट दबाने से कान, बीच में से फेफड़ा, इधर से हार्ट, इसके नीचे ये शुगर, यहाँ से फिर पेट, और यहाँ से थायराइड अच्छा होता है। यहाँ दबा लो तो कमर अच्छी हो जाती है। ये एक्यूप्रेशर हम कभी कभी तो बताते हैं, कभी कभी छूट जाता है, इसलिए आज पूरा ही दोहरा दिया। यहाँ दबाने से बवासीर, यहाँ दबाने से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। और जोर से ऐसे दबा लो तो सारे पॉइंट दब जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर चाहे मुस्लिम भाई कव्वाली गाते हों या हमारे यहाँ कीर्तन करते हों तो ताली बजा लेते हैं। ऐसे इससे भी कितने फ़ायदे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर के, छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में करके बड़े बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योत्सना, अब हार्ट की ज्योत तो सबकी जलती रहेगी, किसी की जीवन ज्योत बुझेगी नहीं। तो अमित जी, आज चूँकि बात बजट की हो रही है और मजबूत रीढ़ की हड्डी के बगैर कंप्लीट हेल्थ की बात हो ही नहीं सकती, और इसके लिए भी 3 योगाभ्यास स्वामी जी करवाई, जिससे बैकबोन जो है वो ज़बरदस्त रहे, ताकि खड़े रह सकें किसी भी मुश्किल के मुकाबले। चलो बात आशीर्वाद। हाँ, तो देखो मजबूत रीढ़ की हड्डी के लिए, वैसे तो अर्थव्यवस्था भी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ रहे और सबके पास अर्थ हो, सब समर्थ बने। लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी, देश की रीढ़ की हड्डी देश की अर्थव्यवस्था है, देश की कर व्यवस्था है। और अपनी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्राजन को ठीक रखने के लिए एक तो ये उष्ट्रासन है, और देखो उल्टे लेट करके ये मकरासन से शुरू करके भुजंगासन, और भुजंगासन साइड में हाथ रख करके, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके हौले हौले ये, और फिर मरकटासन। ये 3 अभ्यास कर लिए ना, उष्ट्रासन, भुजंगासन और फिर मरकटासन, तो किसी की रीढ़ की हड्डी फिर गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्ciatica, lumbar स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ भी कुछ बना ही रहता है। मैं 3 बातें छोटी छोटी बोलता हूँ। 3 अभ्यास तो ये मरकटासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए,
मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन बीपी शुगर के लिए, और 3 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। ये तो अपने दैनिक चर्या में सम्मिलित कर रहे तो लाइफस्टाइल डिजीज से हमेशा के लिए 100 साल के लिए छुटकारा मिल जाएगा। 100 साल तक न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न गैस कब्ज एसिडिटी, न ओबेसिटी। ये देखो 3 अभ्यास ही और कर लें। हाँ, बजट भारी भरकम हो तो जिसमें भारी भरकम टैक्स लग जाए वो बड़ा कष्ट देता है। तो शरीर भारी भरकम हो, ओहो, तन और मन भारी भरकम हो तो बड़ा कष्ट होता है। स्वामी जी, तो तन भारी टैक्स तो भरकम ज्यादा हो तो लगाएंगे फिर ही भी नहीं। चल जाए। इसी निर्मला लेकिन मन सीतारमण भारी जी, भरकम हो ऐसी जाए उम्मीद है। तो गुजारा मुश्किल है फिर। कुछ भी भारी नहीं होना चाहिए भाई। निर्भर होना चाहिए, नहीं? अच्छा, निर्भर होने के लिए स्वामी जी निर्भर आप अक्सर ये भी कहते हैं कि साइकिल चलाना बड़ा फायदेमंद होता है, तो कुछ सस्ता करें ना करें, साइकिल थोड़ी सस्ती कर दें ताकि हर कोई साइकिल से सफर करने की शुरुआत करे। ठीक है ना स्वामी जी? और ये वातावरण टैक्स पर्यावरण फ्री के कर देना लिहाज से चाहिए भी कितना साइकिल को अच्छा तो। है। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि स्वामी जी, मैं और आप अखिलेश जी का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये राम 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 राम। आपका दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है, बड़े तेज हो गए हो आप संजय। मुझे लगता है आप पत्रकारिता करते करते कल को जो है एमएलए, एमपी या सीएम के दावेदार ना हो जाए, और हो जाए तो अच्छी बात है। राज्यसभा का वादा स्वामी जी आपने पहले ही कर रखा है हमसे। ये शॉर्टकट से जाना चाहते हैं। चलिए, थोड़ा सा हास्य योग डेली के का बाद। योग हंसते खेलते ऐसे जी। रोज हो जाता हमारा। जी जी, और वक्त पता ही नहीं चलता स्वामी जी, आपके साथ बातचीत करते हुए कैसे पूरा कार्यक्रम हो जाता है, और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी जी, अब अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। कुछ बॉडी में जो न्यूट्रिशंस की जो कमी होती है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होती हैं। विटामिन हैं, प्रोटीन है, आयरन, फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम शरीर में, बॉडी में प्रॉपर रहे सबकी मात्रा। इसके लिए ज़रा खाने की थाली कैसी हो, ये भी ज़रा बताइए, और योग का कुछ इसमें कोई और ज़रूरत हो तो वो भी समझाइए। हाँ, एक तो ना जो है सरकार को खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स कम कर देना चाहिए, प्लीज मोदी जी। कितनी प्यारी रिक्वेस्ट है। अब तो सीतारमण स्वामी जी रेडी हो भैया। चुका है। तो खाने पीने की थाली का बजट ठीक रहना चाहिए, और देखो मैं आपको एकदम नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बता देता हूँ। मंडूकासन और योग मुद्रासन तो करना ही है हमें, वक्रासन, और इतना भी ना हो तो कपालभाति कर लेंगे, उसी से भी गुजारा हो जाएगा। और विटामिन डी की पूर्ति के लिए सूरज की धूप काफ़ी है, और जो भी शाकाहारी हो उनको दही, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। उससे उनके अंदर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। विटामिन सी बस बच जाता है, वो आंवले से मिल जाएगा, इसलिए आज आंवला एलोवेरा किलो हमने साथ ही रखा हुआ है। अब अगली बात, विटामिन डी के लिए हमने न्यूट्रेला डेली डी तो दिया ही है, और डेली एक्टिव जैसे बता रहा था हमारा बालक गुंजेश, वो तो चलो रेडीमेड है। सिंथेटिक विटामिन नहीं लेना, नेचुरल लेना। B12 जो है आम की गुठली में, आम गुठली के दाम, आम की गुठली और जामुन आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, संभाल के रखना। आम की गुठली, उसको, उसका बीज अंदर का जो गिरी है उसकी निकाल के और उसको धूप में सुखा लेना। फिर हल्का सा गाय के घी, नारियल के तेल, गाय के घी
नारियल के तेल या सरसों के तेल, जहाँ जो के तेल खाया जाता है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसको जो है फ्राई करके या उसको तो हल्का सा सेक करके, रोस्ट करके, उसमें फिर जो है सेंधा नमक डाल के रख लेना। विटामिन B12 का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर अंकुरित ले थोड़ा थोड़ा, उससे B12 भी मिल जाता है और उससे और भी छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। और B कॉम्प्लेक्स पूरा मिलता है मोरिंगा से, इसलिए मोरिंगा की टैबलेट। और सबसे अच्छा होता है स्पिरुलिना। ये हमारा अमित तो जो है न्यूट्रिला बड़ी खाता है ये सारे न्यूट्रिशंस का स्रोत है। वैसे स्वामी जी, और मैं तो उम्मीद B करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स का न्यूट्रिला स्रोत पे है स्वामी जी मोरिंगा। और सोया चंक्स पे भी टैक्स कम हो जाए। नहीं, खाने पीने की वस्तुओं पे तो वैसे भी टैक्स कम होने की उम्मीद मेरी स्वामी जी, सभी मेरी मिडिल क्लास रुचि परिवारों को तो है। सोया जिसको पसंद है ना उसमें सोया परी परी है न्यूट्रिला। घी, तेल, नमक, आटा, ये चीज़ों पर तो बिल्कुल बाकी स्वामी जी। ब्रेड है, बिस्किट है, उस पर जो टैक्स है खास उसकी हम तौर बात पर नहीं कर देखिए रहे। अब ये लेकिन मौसम जो ऐसा मूलभूत है जब चीजें हैं, सब्जियां उस पर तो महंगी टैक्स है, कम होना ही तब हम सरकार से ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि कम से खत्म कम हो खाने जाने पीने चाहिए की उस पर। चीज़ों पर से टैक्स वो जितना कम कर सके उतना आम आदमी के लिए अच्छा है। और इस बारिश के मौसम में तो वैसे भी सब्जियों के दाम बहुत तेज और हो कुछ जाते हैं। पर तो हटा ही देना चाहिए। टमाटर स्वामी जी शतक लगा रहा है, और लहसुन आप प्याज की बड़े लकी हैं, आपको शतक वाली बात पता है। मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए जैसे मैंने कार्ट खोला 150 रुपए किलो, मैंने कहा बिना टमाटर के भी काम चल सकता है क्या स्वामी जी देखिए, प्राणायाम तो हम हर रोज करते ही हैं आपके साथ, लेकिन आज प्राणायाम के साथ साथ आप सुदर्शन क्रिया भी समझाएं और उससे हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। आज हम हेल्थ बजटिंग की जब बात कर रहे हैं तो हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, इसके लिए सुदर्शन क्रिया क्या रोल निभा सकती है? दरअसल जो है ये एक नाम दे दिया गया, ब्रांडिंग कर दी गई। कुछ ने सुदर्शन क्रिया, किसी ने इनर इंजीनियरिंग, किसी ने शिव योगा, किसी ने और अलग अलग गुणातीत, भावातीत योगा, ट्रांसेंडेंट योगा, किसी ने पावर योगा, किसी ने हॉट योगा, किसी ने और अलग अलग नाम दे दिए। मूलतः अब भस्त्रिका ऐसे करते हैं, जो सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं वो ऐसे करते हैं। अब जो सही विधि विधान है, सरसखमासन प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम, भस्त्रिका ऐसे रिदम के साथ ऐसे रिदम के साथ 5 मिनट करें, रिदम के साथ 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। इसी को सुदर्शन क्रिया नाम दे दिया गया है। 2.5 से 5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ देना, फिर 5-5 बार ब्राह्मणी उद्गीत कर लेना और सांसों पर ओंकार का ध्यान करना। इसी को ही सुदर्शन क्रिया नाम दे दिया। कुछ लोगों ने कहा इसको फिर आगे गुरु परंपरा से ही सीखना। हमने तो देखो गुरु ग्रंथ गुफाओं में जो योग सिमट गया था उसको मुझे मुरारी बापू कहते हैं, बाबा ने, इंडिया टीवी ने सबको संसद से लेकर के सड़क तक, झोपड़ी से लेकर के महलों तक सबको योग सुलभ करा दिया। तो ये योग का सुदर्शन, और ये वो सुदर्शन चक्र है जिससे सारी व्याधियों को हम छिन्न भिन्न कर देते हैं। न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। तो आज 5 मिनट भस्त्रिका, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका, 5-10 मिनट कपालभाति, और कम से कम 5-10 मिनट स्वामी जी, ये एक अनुलोम छोटी सी विलोम बात करने का व्रत ले लें। यही सुदर्शन आपके इस हेल्थ क्रिया बजट से समझ में आ रही है यही जीवन कि जो का हेल्थ सही इंडस्ट्री के मार्गदर्शन लोग हैं स्वामी जी, आपके हेल्थ बजट से उनका बीपी बढ़ गया होगा। चलिए स्वामी जी, प्राणायाम जो है वो मीनाक्षी, ज्योत्सना और अमित करते रहेंगे, और इनके साथ आपको देखने वाले तमाम लोग करते रहेंगे। हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके और हमारे मिशन की, यानी एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे भी बताइए। चलो इधर आ जाओ। अरे आज, हाँ, आज अर्थ का दिन है ना। अर्थ के बिना तो सब अनर्थ है, तो मनी व्यर्थ प्लांट है, लगेगा, सब लग रहा है आज। असमर्थ है। तो ये मनी प्लांट मैंने सुना है, ऐसा लोगों
के अंदर मान्यता है कि इसमें लक्ष्मी जी का वास है, इससे ये ऐसे अपने घरों में ऐसे ही लगा लें। और देखो हमने भी यहाँ पर लगाया हुआ है, हाँ ये ऐसे लग जाता है और घरों में टांग भी सकते हैं इसको, ऐसे ही ये हैंगिंग प्लांट्स के अंदर भी आ जाता है। तो मनी प्लांट इससे कहते हैं वास्तु दोष दूर होते हैं, इसमें माता लक्ष्मी का वास है और इससे घर का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन दूर होता है। वैसे भी हरियाली देख देख करके मन तो प्रसन्न होता ही होता है। तो आज का प्लांट है मनी प्लांट। आज मैं भी सब मनी घर में प्लांट स्वामी जी लगाएं लगा लूंगा घर पे। और स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति पाए। ठीक है स्वामी जी, अब थोड़ी बहुत गरीबी सभी की दूर हो ही जाएगी। हाँ, अब फैक्ट चेक की बारी है। स्वामी जी, एक वायरल दावा यह है कि जेब का जो बजट है उसके बिगड़ने का असर सेहत पर भी पड़ता है और इसे संभालने के लिए लोग तरह तरह की पहल करते रहते हैं। और ऐसे में आजकल ज़्यादातर लोग एक वायरल टिप्स पैसा कमाने के लिए आजमाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से बम्पर कमाई होती है। आप चूंकि आप कारोबारी, इसलिए ये सवाल भी आपसे पूछ लिया गया है। उद्योगपति भी हैं आप। स्वामी जी देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कमाई होती है पुरुषार्थ करने से। पुरुष के अंत में लग जाता है अर्थ। पुरुष कहते पुरुषार्थ पुरुष है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही पुरुष सबसे, और भगवान को भी पुरुष परम पुरुष कह करके मर्यादा पुरुषोत्तम शाम से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के विष्णु से लेकर के नारायण से लेकर के सबके लिए प्रयोग होता है। तो पुरुषार्थ करने से व्यक्ति को अर्थ मिलता है। वो अर्थ भी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए खर्च होना चाहिए। ये दावा सही है, बाकी तो सब मन का बहलावा है, ये फेक दावा है। ठीक है स्वामी जी, अब चलते हैं योग चैलेंज की तरफ। तो स्वामी जी, जो चैलेंज आपने दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हुए हैं, हमने उसमें से कुछ वीडियो छांटे हैं, वो आपके सामने। और देश के कोने कोने से स्वामी जी हर उम्र के लोगों ने वीडियो हम तक पहुंचाए हैं, हर एक राज्य से, हर एक शहर से। लेकिन जो विजेता है उनका आप भी इंतजार कर रहे होंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा है, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं विजेता से। वरुण सिंह जयपुर के रहने वाले बने हैं विजेता, तो जोरदार तालियां वरुण जी के लिए। जोरदार अभिनंदन है। और कल का भी चैलेंज दे देते हैं। देखो, बिल्कुल स्वामी जी। अभी खड़े खड़े होकर दोबारा करो, कोई नहीं। एक पैर ऐसे पीछे से उठाओ और उसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे, और पकड़ करके एक हाथ सामने ले आओ। इसको कहते हैं नटराज आसन। वैसे भी तो श्रावण का नटराज महीना है आसन, और अगर कल आपको सावन के महीने का ये पहले चैलेंज सोमवार से एक्सेप्ट बरसात है की तो शुरुआत हमारे अच्छी नंबर भी है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे ये हैं। कल का अपना चैलेंज है। अभ्यास करते हुए अपना वीडियो तैयार कीजिए और हम तक पहुंचाइए। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा योग रहा अपनाओ, तो स्वामी सेहत जी बनाओ, आपको घर का बजट इनाम और सही इकराम से भी बनाओ। नवाजेंगे। बाकी जो सरकार बजट बनाए उसमें मोदी जी, सीतारमन जी का शुक्रिया मनाओ। धन्यवाद। और राम अपने स्वामी जी, सेहत का बजट धन्यवाद। हमारे साथ बनाए। प्रणाम समान जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।